भूसे की रोटी। एक गांव में काना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उसकी एक बहन भी थी, सुनैना। बहन की शादी हो चुकी थी। काना शैतान बहुत था, नित्य नई शरारतें करता रहता। उसके कारण सबकी नाक में दम रहता था। माँ बाप उसे बहुत समझाते, वह उनकी बातें एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। एक रात बहुत बारिश हुई। काना का पुराना और टूटा फूटा मकान उसमें ढह गया। उसके नीचे दबकर माता पिता के प्राण निकल गए। काना किसी तरह बच गया। कुछ दिन तक पड़ोसियों ने उसकी मदद की, फिर सभी ने मुंह फेर लिया। अब न काना के रहने का कोई ठिकाना था, न खाने का। कोई और रास्ता न देख वह अपनी बहन के घर चल दिया। बहन की सास ने उसे रखने से साफ मना कर दिया। बोली, ये कोई धर्मशाला है क्या जो यहाँ चला आया है? फिर उसकी बहन से बोली, इसे अभी यहाँ से जाने के लिए कह दो। काना की बहन रो रो कर अपनी सास से मिन्नतें करने लगी। तब उसकी सास बोली, ठीक है, तू कहती है तो इसे रहने देती हूँ, लेकिन इसे खाने के लिए भूसे की रोटी मिलेगी और इसे रोज़ झाड़ू की मार खानी होगी। अगर मंजूर हो तो पड़ा रहेगा चक्की के कोने में, नहीं तो जहाँ मन हो वहाँ चला जाए। बहन ने काना को सारी बात बताई। उसके सामने और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। बहन के घर में सारा काम करता। शाम को बहन की सास उसे भूसे की रोटी देती। जो गाय चारा खाती है वो भूसा होता है, उसकी रोटी। जब वह पानी के साथ रोटी निकल रहा होता तभी झाड़ू से जोर जोर से उसे मारती। चक्की के कोने में लेटा लेटा वह रात भर माँ बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन घर में लकड़ी खत्म हो गई। बहन की सास ने काना को जंगल से लकड़ी लाने को कहा। काना जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। तभी उसे मुरली की तान और पायलों की रुनझुन सुनाई दी। उसके हाथ रुक गए। वह ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ पास आती जाती थी। काना ने देखा, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए कुछ लोग झुंड बनाए चले आ रहे थे। उनमें से कुछ औरतों के सिर पर बड़े बड़े मटके थे। झुंड के आगे आगे दो आदमी बांसुरी बजाते हुए चल रहे थे। काना दम साधे देखता रहा। पास में ही पेड़ों का एक झुरमुट था। वे सब वहाँ गए और कुछ ही देर में लौट आए। फिर जिस पेड़ पर काना था उसी के नीचे वे गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। बड़ी देर तक नाचने के बाद वे सब चले गए। उनके जाने के बाद काना झटपट पेड़ से नीचे उतरा, दौड़कर पेड़ों के झुरमुट में गया। वह देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक कुंड था जिसमें दूध भरा हुआ था। जैसे छोटा स्विमिंग पूल होता है, पानी भरा रहता है, ऐसे उसको कुंड कहते हैं। उंगली दूध में छुआई, उसे मुंह में डाला और बोल पड़ा, वाह। उसने अपने झोले से कटोरा निकाला और गटागट दूध पीने लगा। जब वो दूध से छक गया नहीं, पेट भर के दूध पी लिया, तब इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। पास में उसे एक मटका दिखाई दिया। उन औरतों में से एक अपना मटका भूल गई थी। काना ने उस मटके को दूध से भर लिया। बाजार जाकर उसने वह हलवाई को बेच दिया। उन पैसों से उसने एक मटका और ख़रीद लिया। अब तो काना रोज़ जंगल जाता और दूध ले जाकर हलवाई को बेच देता। धीरे धीरे काना के पास पैसे जमा होने लगे। वह जंगल में एक पेड़ की खो में पैसे छुपा कर रखता। एक दिन काना जैसे ही दूध भरे मटके लेकर चलने लगा, पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया। काना ने पीछे मुड़कर देखा तो वह सहम गया। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो तुम ही हो जो रोज़ हमारा दूध चुरा कर ले जाते हो, आदिवासियों के सरदार ने कहा। काना धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। फिर उसने रोते रोते अपनी सारी कहानी सरदार को बता दी। सरदार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ बस्ती में ले आया। काना उन्हीं के साथ रहने लगा। सरदार ने उसे दूध बेचने की आज्ञा दे दी थी। काना के पास जब बहुत सारे पैसे जमा हो गए तब वह जंगल छोड़कर शहर में रहने के बारे में सोचने लगा। सरदार को दुख तो बहुत हुआ, पर उसने उसे इजाज़त दे दी।
सरदार ने उसे 3 भैंसें भी दी। चलते समय सभी आदिवासी उसे जंगल की सीमा तक छोड़ने आए। कान्हा शहर में बड़ा सा मकान लेकर रहने लगा। कुछ समय बाद उसने एक सुंदर और सुशील कन्या से विवाह कर लिया। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस बहन की। उसे याद करके वह अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन कान्हा औंधे मुंह पलंग पर लेटा था। उसे बहन की बहुत याद आ रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, भैया कान्हा, कहाँ हो? आवाज़ सुनते ही कान्हा चौंक पड़ा। तेजी से कमरे से बाहर भागा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, सामने उसकी बहन सुनैना खड़ी थी। उसके हाथों में मिठाई का थाल था। कान्हा ने अपनी पत्नी देविका की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कान्हा सारी बात समझ गया। असल में देविका ने ही कान्हा की परेशानी समझकर आखिर उसकी बहन को खोज निकाला। बहन ने कान्हा के बारे में सुना तो झट देविका के साथ चली आई। कान्हा का मन देविका के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। जब कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई बड़ा काम करता है तो हम उसके प्रति आदर भाव दर्शाते हैं, उसको कहते हैं कृतज्ञता, उसका एहसान मानना। उसी के कारण आज बरसों बाद वह अपनी बहन से मिल सका था। कान्हा ने कई दिनों तक सुनैना को जाने नहीं दिया। भाई की समृद्धि देखकर सुनैना बहुत खुश थी। जब वह अपने घर जाने लगी तो कान्हा ने उसे ढेर सारे उपहार दिए। अपनी एक भैंस भी दी। वह भैंस के गले में घंटी बंधी थी। उस भैंस के गले में घंटी बंधी थी। चलते समय वह घंटी बज रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर सुनैना को बीती यादें आने लगी। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज़ें आ रही हो। भूसे की रोटी खाएगा भाई? खाऊंगा दीदी खाऊंगा, पर यहाँ रहने दे। झाड़ू की बार खाएगा भाई? खाऊंगा दीदी खाऊंगा, पर यहाँ रहने दे। चक्की के पास सोएगा भाई? सोऊंगा दीदी सोऊंगा, पर अपने पास रहने दे। सुनैना का मन पीड़ा से भर उठा। उसने भैंस की घंटी खोलकर फेंक दी। आखिर अब तो वे दुख के दिन गुजर चुके थे। भाई और बहन दोनों के जीवन में खुशियाँ थीं।